सबको जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाइबल में ऐसे कौन से वचन हैं जिससे हम चंगाई को पा सकते हैं। परमेश्वर ने अपने कलाम में हमारे लिए बहुत ही प्यारे प्यारे वचनों को दिया हुआ है। ये वचन हमारे लिए एक हथियार का काम करते हैं। ये आत्मिक हथियार जब हम इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर हमें वो हर एक चीज़ देते हैं। जिस चीज़ के लिए हम उसको पढ़ते हैं, उसके साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने अपने कलाम में वो वचन दिए हैं जिससे हम चंगाई को पा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें परमेश्वर से सबसे पहले मांगनी चाहिए वो परमेश्वर की प्रेजेंस और अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना। क्योंकि जब तक आप चंगे नहीं होगे आप क्या कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर से आप चंगाई को मांगे, परमेश्वर से आप अनुग्रह को मांगे। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर कभी भी हमें बीमार नहीं करते, शैतान हमें बीमार करते हैं। हम कभी कभी गुस्से में कह देते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे साथ ये क्या किया, तूने हमें ऐसा दुख क्यों दिया, तूने हमें ये बीमारी क्यों दी। लेकिन परमेश्वर हमें सिर्फ चंगाई देते हैं। वो हमें कभी भी तकलीफ़ में या परेशानी में, किसी बीमारी में देखना नहीं चाहते। परमेश्वर हमारे बाप हैं और बाप अपने बच्चों को कभी भी बीमार नहीं देखना चाहता। इसलिए अब आप ये कहना बंद करें कि परमेश्वर ने हमें ये बीमारी दी। परमेश्वर ने हमें उन शैतानों से लड़ने के लिए ताकत दी है जो शैतान हमें बीमार करते हैं, जो हमारी चंगाई को छीनते हैं। परमेश्वर ने अपने कलाम में हमारे लिए वो ताकत दी है कि हम उससे लड़ सकते हैं, उस बीमारी से लड़ सकते हैं, उस शैतान से लड़ सकते हैं। तो परमेश्वर के वचनों में वो ताकत है कि आप हर एक बीमारी को, हर एक लाइलाज बीमारी को भी हरा सकते हैं अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा और तुम पहाड़ से कह दोगे उखड़ के दूसरे स्थान पे जा लग, तो वो उखड़ जाएगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास के साथ अगर तुम मेरे वचनों को पढ़ोगे तो तुम चंगाई को ज़रूर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो ऐसे 3 कौन से वचन हैं जिससे आप परमेश्वर से चंगाई को पा सकते हो। वो शक्तिशाली वचनों को हम देखेंगे और उनको पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से उनको पढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में आप हालेलुया और आमीन ज़रूर टाइप करें जिससे परमेश्वर आप सबको भी ब्लेस करे। आमीन। सबसे पहला वचन यिर्मयाह 17:14, उसमें लिखा, हे परमेश्वर तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हे परमेश्वर मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। इस वचन को आप उस समय जब परमेश्वर हमसे मिल सकते हैं, मतलब 3 से 5 के बीच में, क्योंकि इस समय में परमेश्वर अदन की वाटिका में टहलने आते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर हमारी दुआओं को सुनने के लिए आते हैं। तो इस वचन को आप पढ़कर प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपका ऐसा विश्वास है कि मैं परमेश्वर से मांगूंगा तो वो परमेश्वर मुझे ज़रूर चंगा करेगा, तो आपके विश्वास के हिसाब से आपके साथ वो चंगाई मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाएगा। इसलिए आपका जैसा विश्वास होगा, आपका जितना बड़ा विश्वास होगा, आपकी उतनी बड़ी चंगाई होगी। आपकी हर एक बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी भी उस बड़े विश्वास से हार जाएगी यीशु के नाम से। परमेश्वर के कलाम में वो ताकत है कि जिस चीज़ का इलाज किसी मेडिकल साइंस में नहीं है, वो चीज़ का परमेश्वर के पास इलाज है। सिर्फ परमेश्वर से सच्चे दिल से जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर को वो भाता है। आज का दूसरा वचन है भजन संहिता 41:3, उसमें लिखा, जब वे व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। इस वचन को आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे भी पढ़ सकते हो। अगर आप में से कोई ऐसा बीमार है जो चल फिर नहीं सकता, जो प्रार्थना में बैठ नहीं सकता, जो बेड पर है लेकिन वो इतना समझ रखता है कि वो मुंह ज़बानी पढ़ सकता है, तो वो अपने मुंह से भी पढ़ सकता है। और अगर वो इस हालत में भी नहीं है तो कोई भी जन जो उसके परिवार का हो वो उसके लिए पढ़ सकता है। परमेश्वर ने इस वचन में वो सामर्थ्य दी है। जब आप उस हालत में भी पड़े हो, जब आप उस रोग में पड़े हुए हो कि आप खड़े नहीं हो पा रहे,
तब भी परमेश्वर आपको संभाल लेंगे और परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेंगे। परमेश्वर के इस वचन से आप प्रार्थना करें, आप इसको चलते फिरते पढ़ें और परमेश्वर आपके पैरों में, आपकी हर एक चीज़ में जो जिसमें से बल जा चुका है, जो चीज़ आपकी मरी पड़ी है, उस चीज़ में वो जान देंगे, वो बल देंगे कि आप अपने बिछौने पर से, जो शैया पर आप पड़े हुए हो, उस रोग की शैया पर से आप उठकर खड़े हो जाओगे। और आज का तीसरा शक्तिशाली वचन है मलाकी 4:2 में लिखा, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों में चंगाई होगी। तुम बछड़ों की नाई उछलते हुए निकलोगे। इस वचन में परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि तुम सूरज की तरह फिर से चमकोगे और ऐसी चंगाई को देखोगे कि बछड़े की नाई कूदते उछलते हुए फिरोगे। परमेश्वर आपको हर एक हीलिंग देंगे जो आप मांग रहे हो। परमेश्वर हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, वो आपको भी चंगा करेंगे। विश्वास के साथ इन वचनों को आप पढ़ें और जितना आप इनको पढ़ेंगे परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को उतनी जल्दी रिलीज़ करेंगे। परमेश्वर से आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। परमेश्वर हमको ब्लेस करने जा रहे हैं हर एक बीमारी से। आप अगर अभी इस टाइम पर किसी बीमारी से ग्रस्त हो, अगर आपको कोई बड़ा रोग लग चुका है, तो आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, क्योंकि ये वीडियो आपको ऐसे ही नहीं आपने इसको देखने के लिए क्लिक किया है। परमेश्वर ने आपके मन को मोड़ा है। परमेश्वर ने आपको इस वीडियो के आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप इस वचनों को पढ़ें, आप चंगे हों, आप हर एक हीलिंग को देखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इस धरती पर भेजा है। तो परमेश्वर ने अगर आपको ये वीडियो को चुना है देखने के लिए, तो परमेश्वर के इन वचनों को आपको पढ़ना है। ये साइन होता है, क्योंकि परमेश्वर इंसानों के मुँह से ही किसी भी चीज़ के ज़रिए आपसे बात कर सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके कलाम में पढ़ें और अपनी चंगाई को पाएं। परमेश्वर आपको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए इन बीमारियों के शैतानों से लड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। इन आत्मिक हथियारों को आप तैयार करिए, अपने हाथों में लीजिए और अपने मुंह से इसको पढ़िए। ये वचन की तलवार हमारे हाथों में परमेश्वर ने दी है और इस वचन की तलवार में वो ताकत है जो किसी और चीज़ में नहीं है। परमेश्वर ने ये हमें आत्मिक हथियार दिए हैं, इससे हमारी हिफाजत होती है। आप पढ़कर देखें, लाखों लाखों गवाहियाँ मैंने इसकी सुनी है कि बड़ी से बड़ी बीमारी, जो लाइलाज बीमारियां, कैंसर, हार्ट अटैक और भी जाने कितनी परेशानियां, बीमारियां जो लोग जूझ रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, शैतानों से, परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया है यीशु के नाम से। अगर आप भी कोई ऐसी परेशानी में हो, आप भी हॉस्पिटल्स में चक्कर काट रहे हो, डॉक्टरों की लंबे लंबे बिल्स को आप पे कर रहे हो, तो परमेश्वर इन सारे दुष्ट आत्माओं को, जो आपके बिल्स को बढ़ाती है, जो आपका पैसा खर्च करवाती है, जो बीमारियों में आपकी सेहत को ख़राब करती है, परमेश्वर इन वचनों से आपकी हर एक बीमारी को दूर करेंगे, हर एक वो दुष्ट आत्मा को दूर करेंगे जो आपके फाइनेंस को चुराती है, जो आपकी सेहत को चुराती है। तो परमेश्वर के वचनों से आज से मांगना स्टार्ट करें, अपने आप में आत्मिक रूप से तैयार हो जाएं और आप लड़ने के लिए खड़े हो जाएं। आप डट कर सामना करें परमेश्वर को साथ लेकर, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं और जब परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। आप उठें, पढ़ें और अपनी बीमारी को आप डांटें, प्रार्थना करें, बीमारी को डांटें, निकालें अपने अंदर से, विश्वास के साथ उससे बात करें कि निकल जाओ मेरे शरीर के ऊपर। सिर्फ पवित्र आत्मा का अधिकार है, वो बीमारी आपको छोड़कर भाग जाएगी। आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए, बाकी और किसी चीज़ से हमें नहीं डरना चाहिए। तो ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।